हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइट और टांजरा अंजरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए क्या आपके पर्सन के मन में नेक्स्ट एक्शन लेने की कोई इच्छा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पर्सन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 3 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है दी लवर्स। वाओ, बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है। नेक्स्ट आई है 8 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है 4 ऑफ कप और लास्ट आई है पेज ऑफ पेंटिकल। तो चलिए फ्रेंड, इस डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है साइलेंस। नेक्स्ट आई है शेयरिंग। नेक्स्ट आई है रिसेप्टिविटी। नेक्स्ट आई है कंडीशनिंग और लास्ट आई है एक्सेप्टेंस। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 3 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। उसके नीचे ही आई है साइलेंस की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप लोगों के भीतर ये जो सुंदर रिश्ता, ये जो सोलमेट का रिश्ता आप लोगों का, क्योंकि मैं सोलमेट क्यों बता रही हूँ, यहाँ पर लवर्स की कार्ड आई है। तो ये जो रिश्ता आई है आप लोगों का, चले आ रही है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ये जर्नी मुझे लग रही है किसी और की वजह से इस वक्त आप लोगों के भीतर रिश्ता बिल्कुल टूटे हुई पोजीशन पर है, क्योंकि पहला कार्ड ही आई है 3 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से इस वक्त आप भी साइलेंट मूड पर हो, आपके पर्सन भी साइलेंट मूड पर है। दोनों ही एक दूसरे से दूर हो, दोनों ही इस टूटे हुए रिश्ते का जो गम है, एक दूसरे को खोने का जो दर्द है वो उठा रही हो, लेकिन दोनों ही किसी की तरफ कोई एक्शन नहीं ले रही हो, बिल्कुल साइलेंस मूड पकड़ कर बैठी हो। क्योंकि आपको ऐसा लग रही है ये रिश्ता इतना सुंदर, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने के बाद भी ये रिश्ता इतना छोटी की वजह से टूट गई है। हो सकती है आपके पर्सन किसी और की बातों में आकर, थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, फैमिली की बातों में आकर, अपनी पेरेंट्स की बातों में आकर आपके पर्सन आपसे रिश्ते को तोड़ दिया। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने के बाद भी आप लोगों के रिश्ते टूट गई। तो आपका वो टूटने का बहुत गम है, बहुत दुख है कि ये पर्सन मेरे प्यार को क्यों समझ नहीं पाई है, कितना प्यार मैं करती हूँ, लेकिन उस प्यार होने के बाद भी मेरे पर्सन मेरे सच्चे प्यार को छोड़कर, मुझे छोड़कर मुझसे दूर चले गई। तो ये जो दुख है ना, ये आपको हर वक्त अंदर से तोड़कर रखता है। लेकिन उसके बाद भी आप यूनिवर्स की तरफ ब्लेसिंग मांग रही हो, इस रिश्ते में फिर से आपके पर्सन की वापस आने की उम्मीद लेकर जी रही हो, और आपका दिल में ये ट्रस्ट है, आपने सच्चे प्यार किया है। तो ये पर्सन, आपका जो पर्सन, एक समय आपके पास ज़रूर वापस आएगी, क्योंकि आप में कोई चालाकी नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, आपने सिर्फ सच्चे प्यार किया हो। तो आपके साथ यूनिवर्स एक समय ठीक तरीके से न्याय करेगी, जो अब तक नहीं हुआ है, इसलिए आप वेटिंग मूड पर हो। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ बिल्कुल भी सच्चे प्यार नहीं करते थे। वो पर्सन ने सिर्फ आपके साथ टाइम पास करने के लिए आई थी, माइंड गेम खेला है आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा आपको दुख दर्द पेन दिया, आपके दिल को तोड़कर। आप जिस समय आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहने लगी थी, बहुत प्यार करने लगी थी, उसी समय आपके पर्सन किसी और की प्यार में पड़कर आपसे, या अपनी मजबूरी दिखाकर आपसे दूर हो गई, क्योंकि ये पर्सन आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं किया है, झूठा प्यार लेकर आपकी ज़िंदगी में आई थी, इसलिए तो ये बुरी तरीके से आपके साथ धोखा चीटिंग किया है। तो दोनों तरफा लोग हो सकते हैं, लेकिन प्यार अल्टीमेट सच्चा आपने किया हो। लेकिन इसका जो फल है, इसका जो भी टाइम, जो भी समय आपने ये रिश्ते के पीछे दिया हो,
क्या वो सच में बर्बाद हो गई? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकती है ना। आपने प्यार दिया हो, लेकिन आपके पैसे किसी भी वजह से हो क्यों ना हो, मजबूरी में आकर, अपनी पेरेंट्स की बातों में आकर, किसी और की बातों में आकर या किसी और के प्यार में पड़कर आपसे दूर गई है, लेकिन ये पैसन को बहुत जल्दी आपके लाइफ में कम बैक करने की लिए यूनिवर्स भेजेगी, क्योंकि आप दोनों का जो भी रिश्ता है ना, ये बहुत ही पावरफुल रिश्ता है। टूटे हुई जो रिश्ता इस वक्त चल रही है, ये जो सेपरेशन, ये जो ब्रेकअप चल रही है आप लोगों के रिश्ते में, ये जो साइलेंस मूड आपके पेशेंट इस वक्त पकड़ कर बैठी है, ये साइलेंस मूड आपके पेशेंट इसलिए पकड़ कर बैठी है, ये साइलेंस मूड में आपके पेशेंट की दिल दिमाग बिल्कुल खाली नहीं है। ऐसा आप मत सोचना जो ये पेशेंट आपको बिल्कुल भूल चुका है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से आप भी साइलेंस मूड पकड़ कर बहुत ज़्यादा गम उठा रही हो, बहुत ज़्यादा तड़प रही है, आपके पेशेंट को प्यार कर रही हो, उसी तरीके से आपके पेशेंट भी आपको प्यार कर रहा है, मिस कर रही है और आपके पास वापस आने की चाहत रख रही है, लेकिन ये सब अभी भी आपके पेशेंट छुपा रही है। तो यहाँ पर आई है दी लवर्स की कार्ड और शेयरिंग की कार्ड। तो देखिए, आप लोगों के रिश्ता, ये जो सुंदर बॉन्डिंग है ना, ये जो लवर्स के कनेक्शन, ये यूनिवर्स ने बनाकर इस धरती पर भेजा है, लेकिन इस प्यार को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने काम किया है और बहुत ज़्यादा आपके पेशेंट भी खुद की गलती को इस रिश्ते में डाली है। इसी वजह से क्या हुआ, आपने तो ये पोजीशन पर था, आपने तो हमेशा प्यार, केयर, रिस्पेक्ट आपके पेशेंट को, उसकी फैमिली को दिया है, उसको हमेशा अपना कर, हमेशा खुद की तरफ से जितना हो सके आपने शेयर किया, लेकिन बदले में आपको सिर्फ दुख दर्द पेनी दिया है। लेकिन एक समय ये पेशेंट ऐसा सोच लिया थी, आपको फॉर गारंटेड ले लिया थी, जो जैसे जैसे भी करके ये पेशेंट को मैंने इस तरीके से मेरे पीछे भगाते रहूँगी और ये पेशेंट भागते ही रहेगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। आप और आपके पेशेंट का जो रिश्ता है ना, ये सोलमेट का रिश्ता है। चाहे ये पेशेंट आपके साथ जानबूझकर धोखा चीटिंग किया है, लेकिन ये पेशेंट को आपके साथ मिलाने की कोई भी वजह तो ज़रूर था नहीं, इसके लिए ये पेशेंट को आपके साथ मिलवाई गई है, जो यूनिवर्स ने मिलाई है। हाँ, ये पेशेंट आपके दिल को तोड़ा है, आपसे सच्चा प्यार होने के बाद भी आपसे दूर गई है, लेकिन ये जो समय, ये जो वक्त इस रिश्ते में आपने दिया है, ये क्या ये बर्बाद हो गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्स आपसे आपके पेशेंट को जुदा किया है, आपके पेशेंट को बहुत ज़्यादा सबक सिखाने के लिए, सजा देने के लिए कि तुमने एक सच्चे दिल वाले इंसान को तुमने रिस्पेक्ट नहीं किया, उसके प्यार की वैल्यू नहीं किया है। तो आप इससे दूर होके तुम देखो कितना दुख दर्द गम तूने वो पर्सन को दिया है, जो तुमको भी भुगतना पड़ेगी, क्योंकि ये रिश्ता म्यूचुअल है, ये रिश्ता सोलमेट के है। ये रिश्ता आसान रिश्ता नहीं है जो तुम जैसे भी चाहे तुम इस रिश्ते से भाग सकते हो। हाँ, इस वक्त आप लोगों की रिश्ता टूटे हुई पोजीशन पर है, इसलिए तो जिस तरीके से आप दुख दर्द उठा रही हो, इस पर्सन आपको दुख दर्द दिया है, उससे दुगनी होकर रिटर्न बैक अब आपके पर्सन को मिल रहा है, जो यूनिवर्स आपके पर्सन को दे रहा है और आपके पर्सन को रियलाइजेशन करवा रही है आपने कितने तरीके से आपके पेशेंट को प्यार सब कुछ दिया है, लेकिन ये पेशेंट इसकी वैल्यू नहीं किया है। तो ये वैल्यू तो आपके पेशेंट को करना ही पड़ेगी, चाहे 2 दिन पहले 2 दिन बाद। तो यहाँ पर आई है 8 ऑफ पेंटिकल की कार्ड और रिसेप्टिविटी की कार्ड। तो आपके पेशेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में वापस आने की चाहत रख रही है, नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है, क्योंकि ये पेशेंट आपके पास आने की जिस तरीके से रास्ता ने खुद बंद किया है ना, उसी तरीके से ये पेशेंट फिर से इस रास्ते को गढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप एक इस तरीके से आपके पेशेंट के दिल में बैठी गई हो ना, आपका प्यार एक फूलों की जैसा कमल और पवित्र है। इस प्यार से आपके पेशेंट भाग नहीं सकते हैं, चाहे ये पेशेंट किसी और के प्यार में पड़कर दूर गई तो क्या हुआ, आपका प्यार का जो जगह है ना, वो आपके पेशेंट की पूरी दिल को छा गई है। तो ये पेशेंट दूर से आपके प्यार को एडमायर कर रही है, आपसे प्यार कर रहा है, आपसे लिए रोमांटिकली फील कर रही है, पैशनेट फील कर रही है, फिजिकली आपको मिस कर रही है और हर तरीके से रास्ता ढूंढ रही है किस तरीके से आपके पास वापस आ जाए। गलती ये पेशेंट से हो गई, ये पेशेंट चाहे जानबूझकर किया, चाहे किसी की बातों में आकर किया, चाहे मजबूरी में आकर आपसे दूर गई, लेकिन ये पेशेंट आपके पास ही वापस आना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द इस वक्त मिला रही है और आपके पेशेंट को समझा रही है तुमने क्या खोई है, तुमने क्या सोचा थी दूर जाकर
तुमने ये पर्सन की प्यार को इस तरीके से अपमान करोगी, ऐसा तो नहीं हो सकती है। तुमको वापस आकर फिर से ये प्यार को, ये रिश्ते को कंप्लीट करना है। तो इसलिए ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पर है। अभी भी आपको हो सकती है आपके अपने कॉल मैसेज कर रही हो, नहीं रिप्लाई दे रही है, आपको ब्लॉक करी है, लेकिन ये पर्सन दूर से आपको स्टॉक कर रही है और बहुत ज़्यादा तड़प रही है आपके प्यार के लिए। तो लेकिन थोड़ा आपको समय देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन के भीतर बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है। इनकी हाथ चक्र में ब्लॉकेज था, इसलिए तो ये आप इतना ज़्यादा प्यार देने के बाद भी ये हाथ चक्र आपके पर्सन की ओपन नहीं था, जो इस वक्त ओपन करवा रही है, जो यूनिवर्स करवा रही है। तो थोड़ा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आई है 4 ऑफ कप की कार्ड और कंडीशनिंग की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता इस तक टूटे हुई पोजीशन पर है, चाहे ब्रेकअप सेपरेशन चल रही है, तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन इस वक्त अपनी गलती रियलाइजेशन करवा रही है। इस रिश्ते की नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड को सोच रही है। कैसा नेगेटिविटी इस रिश्ते में कौन डाली है? आपने तो नहीं डाली है, आपने तो सिर्फ पॉजिटिविटी डाली है। और आपके पर्सन की ज़िंदगी में आप आई थी उसको सजाने के लिए, उसको रंग भरने के लिए, उसके साथ हमेशा रहने के लिए। लेकिन ये पर्सन वो पॉजिटिविटी को साइड में रखकर नेगेटिविटी को अपनाई है। इसकी वजह से ही तो आपके पर्सन आपसे दूर गई है, आपको अपमान किया है, क्योंकि नेगेटिव लोगों की भीड़ में आपके पर्सन का माइंड डाइवर्ट हो गई और बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो देखो इस बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा जो भी एनिमल्स है उसकी भीड़ में एक लायन भी है। तो ये है इस वक्त आपके पर्सन, जो उसको ऐसा लग रही है कितना गलत हूँ मैं, जो इतना ज़्यादा लोगों की भीड़ में, लोगों की बातों में आकर मैंने एक सही इंसान को ही नहीं चुना हूँ। तो आप मुझको लायन बनना है, इस अदर एनिमल से खुद को बाहर निकालने की ज़रूरत है। अपनी अंदर की जो भी शक्ति है, जो भी क्षमता है, उसको जागृत करना है। क्योंकि हो सकती है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मजबूर किया है, मैं तो पहले ही बोली हूँ। उसकी फैमिली उसको इस तरीके से डराई है, धमकाई है ना, कि तुम अगर ये रिश्ते रखोगी, तुमको तुम्हारे साथ ये करूँगी वो करूँगी, तो बहुत ज़्यादा डर गई। क्योंकि हम लोग जितने भी प्यार करें क्यों ना हो, लेकिन हमारा परिवार को कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अपनी पेरेंट्स को कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं जल्दी। तो ये आपके पर्सन नहीं कर पाई है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इसलिए आपके पर्सन दूर गई थी, क्योंकि उसके लिए आप भी इम्पोर्टेंट हो, उसके पेरेंट्स भी इम्पोर्टेंट हैं। तो अभी जब समय निकलते गई है, आपके पर्सन इस वक्त सोच लिया है, हाँ मेरे पेरेंट्स की जगह एक तरफ है, मेरे प्यार करने वाले इंसान की जगह एक तरफ है, दोनों चीज़ों के बीच मुझको बैलेंस बनाना है। मुझको इस तरीके से डरना नहीं है, मुझको लायन बनना है और दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस बनाना है। एक तरफा मेरे प्यार करने वाला इंसान की हाथ भी सख्त करके पकड़ना है, दूसरी तरफ मेरे पेरेंट्स का भी साथ देना है, क्योंकि वो लोगों को मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। तो ये आपके पर्सन के भीतर बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है। किसी और अगर आपके पर्सन को भड़काई थी, तो वो लोगों की भीड़ में इस वक्त आपके पर्सन ऐसा सोच रही है, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ में आकर मैंने खुद का ही इंसाल कर बैठी हूँ। क्या मेरे प्यार की जिम्मेदारी मेरे ही नहीं तो किसी और का है? मैं क्यों दूसरों की बातों में आऊँगी, क्यों दूसरों की भड़कावों में मैं आऊँगी? अल्टीमेट सारा दोस्त मेरे खुद पर ही है। दूसरों लोगों की तो काम ही था मेरे रिश्ते में दरार डालने की, मुझको इस तरीके से पेन दिलाने की, जो मुझको ऑलरेडी मिल रहा है। लेकिन अल्टीमेट अच्छा चाहने वाला इंसान मेरे इस दुनिया पर वो इंसान ही था, जो सच्चे दिल से मुझको प्यार किया है। हाँ, परिवार कुछ बोल सकते हैं, लेकिन परिवार को मनाना जाती है। लेकिन मैंने तो उसका हाथ ही छोड़ दिया, मेरे प्यार करने वाला इंसान की हाथ ही छोड़ दिया। तो मुझको वापस आना ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की चाहत है, इसलिए यहाँ पर लायन आपके पैशन के अंदर वो लायन वो जागृत हो रही है। एक जुनून, एक पैशन, एक रोमांटिकली आपके पैशन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रही है। बहुत ज़्यादा ये पैशन आपके तरफ भाग कर आना चाहते हैं और बहुत जल्दी ये पैशन आपको कॉल मैसेज भी करेगी, क्योंकि यहाँ पर आई है पेज ऑफ पेंटिकल की कार्ड और एक्सीडेंट्स की कार्ड। तो आपके पैशन इस वक्त देखो बहुत ज़्यादा शांत होकर एक जगह बैठकर वो आपको मांग रही है, मैनिफेस्ट कर रही है, क्योंकि जो रास्ता पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार से फूलों से सजाकर आपके पर्सन की ज़िंदगी में जाई थी, आपके पर्सन को
अपनी ज़िंदगी में लाई थी। आप लोगों का जो प्यार है, जो कनेक्शन है लवर्स की, वो प्यार में बहुत ज़्यादा आपने डेडिकेट किया था, लेकिन वो रास्ता पर आपके पैसे ने आपको सिर्फ दुख दर्द पेन काटा बिछा कर दूर चले गई है। तो आसान नहीं है। आपको लग रही है अभी अभी अगर आप लोगों के भीतर ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है, आज हुआ है काल ठीक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होती है। वक्त देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन के अंदर गलती को समझने की भी ज़रूरी होता है। तो ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है, वो मांग रही है, प्रयास कर रही है, हमेशा आपके बारे में सोच रही है, आपको स्टॉक कर रही है और बहुत ज़्यादा आपके पास नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपके सामने से आकर बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पर्सन घबरा हुआ पोजीशन पर है। इसको ऐसा लगती है क्या मैं ये पर्सन को हमेशा के लिए खो दिया हूँ। अगर ये जो रियलाइजेशन आपके पर्सन के अंदर नहीं होगी, तो वो आपके पास अगर वापस भी आएगी, तो वो फिर से वो पुराना काम भी दौड़ाएगी। ये तो आपके लिए और भी ज़्यादा गलत हो जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको भी मैनिफेस्ट करना चाहिए। ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रही है, आप भी मैनिफेस्टेशन करो। बहुत जल्दी डिवाइन टाइमिंग पर आप लोगों की मिलन होगी। ये पर्सन आपके पास खुद चलकर आएगी। अगर खुद नहीं आ पाएगी तो किसी के दरियान आपको कोई मैसेज पठाएगी, या आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, या आपको सामने से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन टूटे हुए दिल के साथ जी रही है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रही है, क्योंकि ये पर्सन को आपके पास वापस आना है। क्योंकि रिश्ते की बॉन्डिंग ही इस तरीके से स्ट्रांग है ना, ये जो लवर्स के कनेक्शन, इसको कैसे इग्नोर करें। ना आप इग्नोर कर पा रही हो, ना आपके पर्सन कर पा रही है। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के भीतर ये जो दुनिया, इस दुनिया से यूनिवर्स आप दोनों को बहुत कुछ सिखाई रही है, किस तरीके से काम करके फिर से इस रिश्ते को, जिस तरीके से ये पर्सन तोड़ा है उसी तरीके से ये पर्सन को ही गढ़ना है। हाँ, कोई मदद करने के लिए कोई इंसान आ सकते हैं, लेकिन गढ़ तो ये पर्सन को ही है, क्योंकि आपको जिस तरीके से दुख दर्द दिया है, तो माफ़ी तो आपके पर्सन को ही मांगना है। तो बहुत जल्दी आप लोगों के भीतर रियूनियन होने वाली है, और आपको आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन दिखने को मिल सकते हैं। लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए, आपके पर्सन को आपका वैल्यू समझने दीजिए, और आप भी मैनिफेस्टेशन करो, यूनिवर्स से मांगो, और आप लोगों के रिश्ते की सलामती मांगो। और बहुत जल्दी आपके पर्सन सुधार कर बहुत ज़्यादा प्यार के साथ आप लोगों की ये जो सोलमेट रिश्ते को जुड़ने के लिए आपके लाइफ में काम बैक कर रही है। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।